नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ दे रखा है आपको, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। यहाँ ये जो एंगल A और एंगल B हैं वो इक्वल आपने शो करने हैं, यानी प्रूव करने हैं। यहाँ दोनों ही ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। कंडीशन जो दे रखी है हमें उसका यूज़ करना है। जैसे ये आपका cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है। बहुत इजी है बच्चे लोग, ये क्वेश्चन जो है। देखिए यहाँ इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप cos A की वैल्यू क्या निकालेंगे। cos A आपका क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है ना। ए के केस में और बी के केस में बेस बाई हाइपोटेन्यूस आपने लेना है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि cos थीटा जो होता है दैट इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। cos ए की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो देखिए हमें इस एंगल को लेना है। उस केस में बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। cos ए के केस में बेस आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस AB रहेगा, ठीक है ना। देखिए हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, अगर आपका एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होते हैं। तो cos A के केस में AC बाय AB आ जाएगा और cos B के केस में ध्यान दीजिएगा, इस एंगल के केस में बेस आपका क्या हो जाएगा, BC, राइट, और हाइपोटेन्यूस आपका AB ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग AC बाई AB और BC बाई AB निकाला है। ध्यान दीजिए, ये AB दोनों साइड में, इस इक्वेशन में AB दोनों साइड में कहाँ दे रखा है, डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने। अब आपके पास बचा क्या, AC इज इक्वल टू BC। ये ट्राइंगल, इसमें आपने क्या निकाला अभी, AC इज इक्वल टू BC। इसी ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल होती हैं, ठीक है, तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। याद रखना है इतना। यहाँ पर ये जो आपके एंगल्स हैं, देखिए AC का अपोजिट एंगल है B और BC का अपोजिट एंगल है A। ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर लिख लीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल्स। इतना ध्यान रखना है आपने। इट इम्प्लाइज एंगल, देखिए AC के अपोजिट जो है, इस साइड के जो अपोजिट एंगल है वो एंगल B है, ठीक है, और BC के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल A है। ध्यान रखिए आपने क्या करना है। देखिए मैंने AC और BC इक्वल कैसे आए, मैंने केवल cos A इज इक्वल टू cos B लिया। ट्राइंगल समझ में आना चाहिए मुझे, मैंने बना लिया। उसमें cos A की वैल्यू AC बाई AB, cos B की वैल्यू BC बाई AB लिया। AB दोनों में डिनोमिनेटर में कैंसिल हुआ तो मेरे पास AC इज इक्वल टू BC आया, ठीक है। और किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मुझे एंगल B और एंगल A इक्वल मिला, वही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बच्चे लोग, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वो देखें। और
रिकमेंड कीजिए इसको, ठीक है, किसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये जो टाइम हो रहा है ना बेटे, ये 3:45 हो रहा है इस समय, और बाहर जो है गली में कुत्ते बहुत बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। सॉरी इस बात के लिए। देखिए इसमें नॉइज़ कैंसलेशन वाला कोई भी ऐसा मेरे पास आइडिया नहीं है, और ना ही मैं इसमें ज़्यादा नॉइज़ कैंसलेशन कर सकता हूँ। सो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।